दोस्तों भाई कल था 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन भाई हम लोगों को नहीं लगता कि हम लोग अभी भी अपने भारत में एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं, इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद देश के वासी हैं। क्योंकि भाई पिछले 5 दिन से एक ऐसी ही घटना सामने आ रही है जिसमें हम लोगों को नहीं लगता कि हमारा देश भी अभी भी आज़ाद हुआ है। इस आज़ाद देश में भाई बहुत सारी ऐसी ऐसी घटनाएँ हो रही जिसमें हर बार जो है खाली वुमेंस को, गर्ल्स को खाली बस भाई कुछ क्षण के लिए इतना ज़्यादा बर्बाद कर देते। ऐसे दो मतलब 1-2% कैटेगरी के राक्षस होते हैं जो खाली बस भाई अपने मिसयूज़ के लिए किसी भी तरीके की हद में जाने के लिए तैयार रहते हैं। किसी भी तरीके से भाई उनको किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता। वो फिर चाहे बहुत बड़े पॉलिटिशियन का लड़का हो, फिर चाहे एक नॉर्मल कैटेगरी का लड़का हो। भाई हालांकि भाई मैं बता दूं आपको, नॉर्मल कैटेगरी का जो भी बंदा होता है वो कभी इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ता। जितने भी मतलब एक बिगड़ी बाप की औलाद होते हैं वही सारे लोग जो होते हैं वो यही इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भाई जो कोलकाता का रेप केस हुआ था वो साक्षात उस डॉक्टर का हुआ था। जो डॉक्टर जो है लोगों को बचाते हैं, मरीज़ को बचाते हैं, जो हॉस्पिटल जो है उन्हीं के भाई उपदेशों पे चलता है। वहीं पर जब ये वो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं वो भी डॉक्टरों के साथ, तो भाई बहुत बड़ी एक शर्म की बात है। जिस तरीके के भाई आजकल का हमारा समाज बना जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और बहुत ही ज़्यादा नीच किस्म की हरकतें होती है भाई हमारे समाज में। और वही डॉक्टर लोग करते हैं जो भाई एक पेशेंट को बचाते हैं, इस तरीके की हरकत करते हैं। तो भाई वो जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट भी घबराते हैं कि किस तरीके से हम भाई जब एक डॉक्टर जो है, एक फीमेल डॉक्टर जो है जब वो सुरक्षित नहीं रह पा रही है उस एरिया में, उस एरिया के मतलब लोकल हॉस्पिटल में, तो वो सारे लोग, वो पेशेंट भी भाई किस तरीके से सुरक्षित रहेंगे और हमारा समाज भी भाई कैसे सुरक्षित रहेगा। मात्र चंद्र ऐसे चूतियापा वाले लोगों के चक्कर में भाई इनको तो इस तरीके की इनकी जो हरकतें रहती हैं बहुत ज़्यादा गंदी हरकतें हैं भाई इनकी, मतलब एक नीच प्रवृत्ति की हरकत है। डायरेक्ट भाई इनको फांसी पे चढ़ा दो, कोई और भी और कुछ इनके साथ नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी भी टाइप की भाई रियायत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इससे बदतर भाई इनके लिए और कुछ भी नहीं है। बेचारी उन सारे लोगों के बारे में भाई सोचो जो जो लड़कियां जो है भाई अभी समाज में आई नहीं है और इस समाज में आने से वो डरती हैं खाली इनके जैसे लोगों के चक्कर में, इनके जैसे चंद राक्षसों के चक्कर में भाई मतलब पूरे जो समाज है भाई वो भी एक शेमफुल हो जाता है खाली बस इन लोगों के हरकतों के चक्कर में। उन लोगों को लगता है कि नहीं भाई मैं तो कर लूँगा, लेकिन करने के बाद एक वूमेन जो होती है वो कभी भी भाई आदमी के ऊपर जो है वो एक अच्छा सा ट्रस्ट नहीं कर पाती, वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाती। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो घर का मेंबर हो, चाहे वो बाहर का मेंबर हो, भाई वो कभी भी अपने आप को सेफ्टी फील नहीं कर पाती हो। चाहे वो अकेली जगह हो, चाहे कोई भी हो भाई, वो जो वूमेन होती कभी भी अपनी जो सेफ्टी की जगह भी महसूस नहीं कर पाती खाली बस इनके जैसे राक्षसों के चक्कर में। भाई मुझे लगता है आखिर कब तक ये सारी चीज़ें होंगी, कब तक कि ये सारे लोग जो हैं आते रहेंगे। भाई इनके खिलाफ भी एक सख्त से सख्त मतलब सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि और भी इनके जैसे डॉक्टर जैसे भाई जो एग्जाम्पल है और आगे ना बन पाए एग्जाम्पल। क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत जो इस टाइम ख़राब चल रही है हमारे देश की। कल ही आज़ाद देश मनाया गया लेकिन आज़ाद देश की ऐसी स्थिति नहीं थी भाई। मुझे तो लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने गलत ही देश को आज़ाद करा दिया। बेचारे जिन्होंने अपना संघर्ष करके मैन पावर को बढ़ाया, मैन पावर को एक अच्छी मतलब आज़ादी दिलाई, अपने प्राणों को त्याग करके बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया भाई। अब वही जो आदमी है वो अपनी इतनी ज़्यादा नीच प्रवृत्ति में आया जा रहा है, इतनी ज़्यादा बदतमीजी वाली हरकतें कर रहे हैं कि उनकी जो मतलब हरकतों की सीमाएं बहुत ज़्यादा ऊपर ही चली जा रही है। तो ये तो भाई होते हैं सब बड़े बाप की बिगड़ी औलाद होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ जिनके पास पैसा आता होता है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होता है, और जो बाप होता है उनके पीछे साया के पीछे खड़ा रहता है कि तुम एक बार कुछ भी गलत करो, सारे जो नमूने मैं तुम्हारे सामने पेश करके सारे जो नमूने उनको गलत ठहरा दूंगा, चाहे उसकी चाहे जितनी भी गलती हो। क्योंकि उसका बाप भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा गुस्से में मेरे मुँह से बहुत ज़्यादा अपशब्द निकल रहे हैं इसके लिए। क्योंकि भाई जब एक हमारे देश में एक जो मतलब डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर को दूसरा भगवान का स्वरूप माना जाता है। अब जब हमारे देश में डॉक्टर ही नहीं सही रहेंगे, डॉक्टर को एक भगवान की उपाधि दी गई है, अगर डॉक्टर ही नहीं सही रहेंगे तो भाई पेशेंट उस हॉस्पिटल में या किसी भी हॉस्पिटल में भाई बिलीव करने नहीं जाए। अभी भी इसको भी बहुत सारे लोग जो हैं भाई वो टैकल करने में लगे होंगे, इनके जो भी बच्चे लोग हैं वो भी इसको टैकल करने में लगे होंगे, नहीं इसकी गलती नहीं थी। मैं जानता हूँ क्योंकि भाई जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो मतलब जिनके अंदर नीचता होती, जो हर एक चीज़ में अपने आप को भ्रष्ट साबित कर चुके होते हैं, उनको ऊपर भाई किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता और उनको भी टैकल करने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं बीच बीच में। क्योंकि भाई उनको भी अपना सब कुछ दिखाना रहता है और उनको भी अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो सबके सामने मनवानी रहती हैं। और क्योंकि उन्होंने भी भाई बहुत ज़्यादा कुकर्म किए होते हैं, ये कुकर्म जो है वो उनके ऊपर भी लागू होते हैं। भाई बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें चल रही हैं आजकल। जितनी भी वूमेन है भाई कुछ चंद परसेंटेज लोगों के चक्कर में पूरे मैन समाज के ऊपर भाई वो शक करने लग रही हैं। और क्या भी करें भाई, अगर शक ना भी करें, अगर एक बिलीव कर भी ले तो आखिरी में इतना ज़्यादा धोखा उनको मिल जाता है कि भाई वो धोखे से फिर सारी लोग जो है सीख जाते हैं कि रियलिटी यही रह जाती है। डार्क रियलिटी जो है हमारे इंडिया देश की भाई डार्क रियलिटी यही है कि हमारे देश में कभी भी
जो मतलब जो आदमी का समाज है वो कभी भी अच्छे से एक विश्वास दिला ही नहीं पाएगा महिला को भाई। सुरक्षित एटमॉस्फेयर अब हमारा जो समाज है वो कभी भी दे ही नहीं पाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई। बहुत ज़्यादा गुस्सा है मेरे अंदर भी, क्योंकि इस तरीके की हरकतें कभी भी नहीं होना चाहिए। और इनके जितने भी लोग हैं भाई उनके ऊपर तो डायरेक्ट फांसी दे दो, वही सही है, क्योंकि इनके ऊपर भाई केसेस कुछ नहीं चलना चाहिए। डायरेक्ट चाहे कोर्ट में फांसी का ऑर्डर दे, काम 35 दिन का, सीधी बात, नो बकवास।